सेवी साहिब खान जी हैं। आज जिस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाने को लेकर जोगबनी मार्केट का माहौल गर्म था, आइए हम उनसे जानते हैं क्या उनकी प्रतिक्रिया है, क्या मामला था। साहिब खान जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या मामला था जोगबनी का? मामला ये था कि ये जोगबनी का ही कोई नवजुवक है, उसने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बहुत ही घटिया और गलत टिप्पणी उसने सोशल मीडिया पे किया था, जिसका पोस्ट वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश की भावना बन गई और वो आक्रोश एक भीड़ में तब्दील होकर के प्रशासन का घेराव किया गया और प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया गया। और फिर थोड़ा सा मार्केट वगैरह में जा कर के मार्केट बंद कराने की कोशिश की गई। प्रशासन ने संज्ञान लिया है और प्रशासन को लिखित में जो है दिया गया है लोगों के द्वारा कि इस पे संज्ञान लेकर के विधि सम्मत इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। चूँकि एक गंगा जमुनी तहजीब को हम लोग लेके चले हैं और एक समाज में हमेशा से रहे हैं और इस समाज में हम लोग पले बड़े हैं, हमारे दादा परदादा सभी इसी समाज में रहे, तो हमें रहना भी यही है एक दूसरे के साथ। और हर समाज में हर क्या कहते हैं कि समुदाय में कहीं न कहीं अपवाद टाइप के लोग होते हैं जिनकी संख्या बहुत कम होती है, वो गिनती के एक दो होते हैं जो पूरे समाज को जलाने का और लड़ाने का अक्सर कोशिश और काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है सभी को, क्योंकि हम लोग सब एक साथ हमेशा से रहे हैं तो आपस में मिलजुल के रहें और इसी प्रकार से हमारी भाईचारा बनी रहे और प्रशासन विधि सम्मत उस पर कार्रवाई करे, जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं न कहीं अपना जो है, आपने गंगा यमुना तहजीब की बात की, ये सीमांचल का एरिया है और गंगा यमुना तहजीब को हमेशा से लेकर चला है और भारत में कहा भी जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। और ऐसे में ये कुछ नशेड़ी तत्व के लोग जो हैं ये हमेशा माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं और अभी चुनावी समय भी है और कहीं ना कहीं इसका आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कहीं पर्दे के पीछे कुछ राजनीति भी हो? देखिए, हम क्या बोले, पूरा देश इस बात को जानता है कि जिस प्रकार से राजनीति का नैरेटिव चला हुआ है देश और प्रदेश के अंदर में, नफरत फैलाने का एक जो मुहिम चला हुआ है, तो कहीं ना कहीं आज के युवा वर्ग, वो दोनों समुदाय के हो सकते हैं, जाति विशेष कहीं के भी हो सकते हैं, उससे प्रभावित हो रहा है और उनके जो बहकावे में आ रहा है। तो इसके लिए हमें हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आना चाहिए और इन सब चीज़ों पे अंकुश लगनी चाहिए कि जो हम सालों से यहाँ रहे हैं एक दूसरे का साथ बन के हाथ पकड़ के, तो ये कायम रहे, ये भाईचारा हमारे बीच में और किसी भी उन्माद के और किसी भी अपवाद के शिकार हम लोग ना हो। और जो भी गलत किस्म का टीका टिप्पणी करते हैं जाति विशेष या धर्म विशेष पे, उन लोगों को चिन्हित करके समाज के लोग पनिष्ठ करें। शासन तो बात की चीज़ है, पहले सामाजिक स्तर पे इसकी बात होनी चाहिए और लोग इस पे संज्ञान लेते हुए उसे लोगों को चिन्हित करके उन लोगों को सामाजिक बहिष्कार किए जो समाज को लड़ाने का। और अररिया प्रशासन ने अपने जो है प्रशासनिक पेज से पूरे जिलावासी को भी अपील किया था कि ये अभी पर्व का समय है, चुनावी पर्व का भी समय है, इस तरह का धार्मिक उन्माद या किसी तरह भड़काऊ टाइप का जो है किसी भी तरह का सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं किया जाए, वो पोस्ट करने वाले पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन तो अपनी भूमिका में है, लेकिन समाज का जो आपने बताया कि समाज का यदि युवक गलती कर रहा है तो समाज के ही आदमी को पनिश करना चाहिए। देखिए, प्रशासन जो है अवेयर कर रहा है, आपको सावधान कर रहा है, लेकिन रहना तो हमको आपको ना समाज में है बॉस, तो कहीं ना कहीं हमको आपको आगे बढ़ के इन सब चीज़ों को देखना होगा ना। सारी जिम्मेदारी का ठेकरा आप प्रशासन पे नहीं छोड़ सकते हैं ना, ये समाज की जिम्मेदारी है। ये जो आज का युवा वर्ग है, हमारा जो युवा वर्ग है वो किस दिशा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो भी देखना हमारा आपका जिम्मेदारी है। तो उन सब चीज़ों पे अंकुश लगाना भी समाज का काम है ना, सब चीज़ प्रशासन के भरोसे बोल के थोड़ी छोड़ सकते हैं। आइए, आपने देखा सुना समझा, साहिब खान जी ने बताया है कि हमारा जो ये सीमांचल है, बिहार है, गंगा यमुना तहजीब को लेकर हमेशा से चला है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी समुदाय का हो, उन्हें कोई अधिकार नहीं है किसी समुदाय विशेष को लेकर टिप्पणी करने का। आप बने रहे सीमांचल ब्रेकिंग के साथ।